Good morning everyone. Today we will study the first chapter of your English grammar book, that is sentences. First of all, we will discuss the difference between sentence and phrase. Then what is sentence? A group of words that makes complete sense is called a sentence. तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि सेंटेंस क्या होता है. सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. वर्ड का ग्रुप होते हैं जो एक कंप्लीट सेंस देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंटेंस. तो जो भी एक वर्ड तो बहुत सारा होता है, बट ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जो कंप्लीट सेंस दे, जिससे हमको बात समझ में आए, वो क्या है? सेंटेंस कहलाता है. ठीक है. अब जो है फ्रेज क्या होता है? सेंटेंस समझ में आया कि सेंटेंस क्या है? सपोज के आपको है कि पेन की ज़रूरत है, तो आप यानी ब्लू पेन की ज़रूरत है, तो आप क्या बोलेंगे? आई नीड अ ब्लू पेन. तो यहाँ पे एक कंप्लीट सेंस हुआ कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? एक ब्लू पेन की ज़रूरत है. तो ये क्या है? सेंटेंस. एंड हम लोग देखेंगे फ्रेज. अ फ्रेज में कंटेन अ वर्ड्स एंड इट विल नॉट बी अ नाइट वर्ड. ये क्या होता है? एक वर्ब होते हैं, यहाँ पे बता रहा है. यानी हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि फ्रेज क्या है. फ्रेज भी जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, बट वो कंप्लीट सेंस नहीं देता है. जैसे सेंटेंस जो होता है वो कंप्लीट सेंस देता है, बट फ्रेज जो होता है वो कंप्लीट सेंस नहीं देता है. जैसे कुछ हम एग्जाम्पल लेंगे जिससे पता चलेगा कि वो फ्रेज है और वो सेंटेंस है. ठीक है. सपोज कि आप जो है सुबह 7 बजे उठते हैं, तो ये क्या है? आप क्या बताएंगे कि आई गेट अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग. तो ये क्या हो गया? एक कंप्लीट सेंस हुआ कि आपने जो है कितने बजे उठना है? 7 o'clock पे मॉर्निंग में. बट अगर आपने सिर्फ कहा इन द मॉर्निंग, तो क्या हो गया? ये फ्रेज. इससे कंप्लीट सेंस नहीं जा रहा है. इन द मॉर्निंग में कुछ भी हो सकता है. क्या हुआ था ये नहीं पता चल रहा. जो हमने सेंटेंस से कंप्लीट किया कि आप जो है वो 7 o'clock पे उठते हैं. ठीक है. तो सेंटेंस क्या है? जिससे कंप्लीट सेंस मिलता है. और फ्रेज क्या है? जिससे कंप्लीट सेंस नहीं मिलता है. दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, बट एक में कंप्लीट सेंस मिलता है और एक में कंप्लीट सेंस नहीं मिलता है. अभी आपका एक्सरसाइज ए है, जिसमें आपको क्या करना है? फ्रेज पे यहाँ पे टिक करना है. यहाँ दिख रहा है ना सेंटेंस है फ्रेज के लिए. यहाँ पे देख करके टिक कर लीजिएगा होमवर्क. ठीक है. अब हम लोग आगे आते हैं सेंटेंस के काइंड के ऊपर एंड टाइप्स के ऊपर. हम लोग अब आते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पे. ठीक है. तो सेंटेंस इज मेड ऑफ 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स. सेंटेंस का 2 पार्ट होता है. पहला क्या है? सब्जेक्ट, एंड सेकेंड वन इज प्रेडिकेट. ठीक है. तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. अब सब्जेक्ट क्या होता है वो जानेंगे. ठीक है. इन अ सेंटेंस व्हाट वी टॉक अबाउट इज द सब्जेक्ट. यानी कि सेंटेंस में जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो क्या होता है? उसे क्या कहते हैं हम लोग? सब्जेक्ट कहते हैं. तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस that names the person. Here he is the subject. तो सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में सेंटेंस में बात किया जाए वो क्या है? सब्जेक्ट. एंड व्हाट अबाउट द प्रेडिकेट? प्रेडिकेट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट. तो हम लोग प्रेडिकेट किसे कहते हैं? प्रेडिकेट क्या करता है? जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है उसे हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं. जैसे यहाँ पे हम लोग ही लिखे हैं. ही क्या है? सब्जेक्ट है. एंड यहाँ लिखे हैं प्लेट. प्लेट जो वर्ब भी है वो क्या है? प्रेडिकेट. तो प्रेडिकेट क्या होता है? जो इन्फॉर्मेशन देता है सब्जेक्ट के बारे में और वर्ब के बारे में. ये वर्ब भी है और ये प्रेडिकेट भी है. ठीक है. यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल लिए हैं. इस एग्ज़ाम्पल से हम लोग समझते हैं. जैसे कि आई बॉट अ बुक. आई इज़ द सब्जेक्ट. यहाँ पे किसके बारे में है? आई के बारे में. डैट मीन्स सब्जेक्ट.
bought a book, ये क्या हो गया, bought a book is predicate, ठीक है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ में आया। सेंटेंस का दो पार्ट है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में। तो हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या है, जो आपके बुक में भी दिया हुआ ऑलरेडी। सबसे पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। सेकेंड वन है इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव एंड एक्सक्लामेटरी। तो हम लोग जान गए कि कितना है सेंटेंस का, कितना टाइप्स होता है, 4 टाइप्स होता है, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव एंड एक्सक्लामेटरी। अब हम लोग जो है इसको जानेंगे कि किसे डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो assertive sentence and declarative sentence. A sentence which declare or assert a statement, feeling, opinion, event or anything else is called an assertive sentence. तो assertive sentence क्या होता है, जो सेंटेंस से समझ में आता है कि वो कोई कुछ डिक्लेयर कर रहा है, कोई स्टेटमेंट है, फीलिंग्स है, ओपिनियन है, देन उसे क्या कहते हैं हम लोग, असर्टिव सेंटेंस। जैसे हम लोग एग्जांपल यहाँ देखेंगे, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये क्या हो गया, एक फैक्ट है। तो दूसरा है यू शुड ईट हेल्दियर फूड, तो ओपिनियन हो गया। आई एम वेरी टायर्ड जो है फीलिंग है। तो ये सारा जो है वो क्या हो गया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड असर्टिव सेंटेंस। अब यहाँ बता रहा है कि असर्टिव सेंटेंस कैन बी इधर अफर्मेटिव और नेगेटिव। हाँ, हो सकता है अफर्मेटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। जब भी कोई भी सेंटेंस होता है तो उसका नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। सपोज़ कि कोई चीज़ आपको पसंद होती है तो कुछ चीज़ आपको नहीं भी पसंद होती है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि अगर आप किसी का स्टेटमेंट अच्छे में भी जाता है तो बुरे में भी जाता है, तो इसका नेगेटिव भी पार्ट होता है। जैसे कि अब हम लोग नेगेटिव में आएंगे। सपोज़ कि यहाँ पे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में ही इज़ अ गुड सिंगर अगर बता रहे हैं कि अगर वो एक अच्छा सिंगर है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि एक कोई, अगर जॉन यहाँ पे लिख रहा है कि जॉन एक अच्छा सिंगर है, तो कोई दूसरा नेम हम लिख सकते हैं कि सपोज़ के रवि इज़ नॉट अ गुड सिंगर। अगर जॉन एक अच्छा सिंगर हो सकता है तो रवि एक अच्छा सिंगर नहीं भी हो सकता है। तो देन अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, कोई अच्छा अगर क्रिकेट प्ले करता है तो ज़रूरी नहीं कि सारे लोग करते हैं, कोई नहीं भी करता, देन वो क्या हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि हम लोग जो है अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए कुछ वर्ड्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नेवर है, नन है, नो वन है एंड सो ऑन, यानी कुछ भी और भी यूज़ कर सकते हैं। वो हम लोगों का डिपेंड करता है किस पे, अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग। जैसे हम लोग क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 है, आई ऑलवेज गो टू बेड अर्ली, तो यहाँ पे ऑलवेज है इसलिए वो अफर्मेटिव है। नेगेटिव में भी हो सकता है आई नेवर गो टू बेड अर्ली, यानी कि कभी नहीं जाता है। अगर कोई बहुत हमेशा जाता है तो कोई जो है वो कभी जल्दी नहीं सोता है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर एवरीवन लिखा हुआ, एवरीवन हैज़ टू गो टू स्कूल, ठीक है। बट अब नेगेटिव सेंटेंस इसका हो गया एवरीवन, दैट मीन्स इसका नेगेटिव हो गया नो वन, ठीक है। अब जैसे कि अफर्मेटिव है लाइक का, तो लाइक का नेगेटिव क्या होगा, डिसलाइक। आई लाइक सीमा, आई डिसलाइक सीमा। तो अफर्मेटिव का ही नेगेटिव है। हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोग नेगेटिव सेंटेंस जो है वो देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग आएंगे दूसरे, अब हम लोग आते हैं दूसरे काइंड की तरफ, क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस। An imperative sentence expresses a command, warning, request or suggestion. It usually ends with a full stop, but sometimes it can end with an exclamation mark when a command is expressed with strong emotions. तो इम्परेटिव सेंटेंस क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस जब सेंटेंस आपको पता चले कि कोई किसी को क्या करना है, कमांड दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है, किसी को सजेस्ट कर रहा है, तो वो क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस होता है। यहाँ पे हमेशा जो है वो इम्परेटिव सेंटेंस फुल स्टॉप पे एंड होता है, बट यहाँ पे इसलिए लिखा है कि जब सेंटेंस आपको लगे कि कोई जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ किसी को कमांड कर रहा है, देन वहाँ पे क्या होता है, एक्सक्लामेशन मार्क लगता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल में बोल रहा है मेक मी अ कप ऑफ टी,
तो ये क्या हो गया, कमांड हो गया। प्लीज़ मेक मी अ कप ऑफ टी, यहाँ प्लीज़ लग गया, तो जब भी प्लीज़ और काइंडली लग जाएगा डैट मीन्स वो क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गया। लेट्स रहेगा तो क्या हो गया, वो सजेशन हो गया। लेट्स ऑर्डर सम चाइनीज़ फूड, ये क्या हो गया, सजेशन। एंड शट द डोर, ये क्या हो गया, ये भी कमांड हो गया।